हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों मिलिए मेरे प्यारे लड्डुआ से और प्यारे कन्हैया से, इनको राधे राधे बोलिए। साथियों, आज मैं अपना वीडियो लेकर आई हूँ चातुर्य मास के विषय में, जो कि 29 जून 2023 दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठैनी एकादशी तक के समय को चातुर्य मास कहा जाता है। परंतु इस वर्ष 2023 में चातुर्य मास 4 महीने का ना होकर 5 महीने का है, क्योंकि 1 माह की अधिकता है, यानी कि अधिक मास लग रहा है, तो इस वर्ष चातुर्य मास 5 महीने का लगेगा। साथियों, चातुर्य मास में 4 महीने होते हैं, जिसमें सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह शामिल हैं। इस देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप जाते हैं। साथियों, चातुर्य मास को देवताओं की रात्रि कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के साथ अन्य देव भी शयन करने के लिए चले जाते हैं। चातुर्य मास का पहला महीना सावन का महीना होता है, जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस बार सावन के 8 सोमवार पड़ रहे हैं। वहीं आधिक मास में भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर चातुर्मास का दूसरा महीना यानी कि भाद्रपद का महीना, इसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और उसके 15 दिन बाद राधाष्टमी मनाई जाती है। इसमें बलराम पूर्णिमा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी जैसे विशेष पर्व मनाए जाते हैं। श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं आश्विन मास में पितरों का तर्पण, पिंडदान, पितरों के लिए श्राद्ध आदि रखा जाता है। और आश्विन मास में ही शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से माँ दुर्गा का विशेष पर्व नवरात्र, शारदीय नवरात्र मनाया जाता है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। फिर चातुर्य मास का चौथा महीना यानी कि कार्तिक मास आता है, जो पूरी तरह से भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने में दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। किसी भी तरह का दान, इसके अतिरिक्त दीप दान का विशेष महत्व है व गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। साथियों, कार्तिक मास तो त्योहारों का मास है, जिसमें दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, फिर देव दीपावली, तुलसी विवाह, देव उठैनी एकादशी जैसे पर्व मनाए जाते हैं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चातुर्य मास के 4 महीने जो होते हैं, इसमें जैसे ही भगवान विष्णु शयन के लिए जाते हैं, सारे मांगलिक कार्य भी शयन कर जाते हैं, अर्थात सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। और जब भगवान विष्णु देव उठैनी एकादशी पर उठते हैं, उसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। साथियों, लेकिन चातुर्य मास के दौरान किसी भी तरह की पूजा पाठ, कथा श्रवण आदि की कोई मनाही नहीं है, बल्कि इस दौरान हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए और प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। साथियों, चातुर्य मास के दौरान हमें कुछ खाने पीने की चीज़ों का परहेज करना चाहिए, जैसे गुड़, तेल, मूली, बैगन, शहद और विशेषतः दूसरों के घर का अन्न भी हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। और सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां, फिर भादों में दही और उससे बनी चीज़ें, फिर आपका आश्विन मास में दूध और उससे बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और फिर कार्तिक मास में हमें उड़द दाल, मसूर दाल आदि और इससे बनी चीज़ें भी नहीं ग्रहण करनी चाहिए। साथियों, चातुर्य मास मुख्यतः वर्षा ऋतु का होता है, तो इस दौरान लोग कहीं भी भ्रमण भी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, वृंदावन में आप भ्रमण दर्शन के लिए जा सकते हैं। साथियों, चातुर्य मास में हमें दान पुण्य आदि भी जरूर करना चाहिए। वर्षा ऋतु का समय रहता है, तो आप छतरी, जूता, चप्पल, कपड़े, अन्नदान आदि अवश्य ही करें। अब बात कर लेते हैं देवशयनी एकादशी की। साथियों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 29 जून दिन गुरुवार 2023 को मनाई जाएगी। साथियों, देवशयनी एकादशी साल की 4 बड़ी एकादशियों में से एक है। साल की 4 बड़ी एकादशी होती हैं: निर्जला एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, देवशयनी एकादशी और देव उठैनी एकादशी। साथियों, वैसे जो कोई और एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं, वो कम से कम साल की बड़ी एकादशियों का व्रत तो अवश्य ही करें। तो देवशयनी एकादशी का व्रत अपनी सुविधा अनुसार निर्जला या फलाहार से अवश्य ही करें। साथियों, एक बात और बता दूं कि तुलसी दल कभी भी एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि तिथियों में नहीं तोड़ना चाहिए। इससे हम अनजाने में ही पाप के भागी बन जाते हैं। तो इन तिथियों में पहले ही हमें तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए। और इस दिन यानी कि एकादशी के दिन तुलसी माता का भी व्रत होता है। तो इस दिन तुलसी माता की पूजा करें, यानी कि उन्हें दीपदान करें,
धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें, लेकिन जल अर्पित ना करें क्योंकि तुलसी माता का निर्जला व्रत होता है इस दिन। द्वादशी तिथि के दिन आप जल अर्पित करें। साथियों, बात कर लेते हैं एकादशी व्रत के नियमों की। साथियों, एकादशी व्रत के नियमों की चर्चा में, ये व्रत एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। तो आपको दशमी तिथि को रात्रि में सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना है। अगर आप सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो आप फलाहार ले सकते हैं। फिर अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे दें, इससे पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। फिर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, मुख्य द्वार पर ये स्वास्तिक आप बना सकते हैं। फिर प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाइए और उन्हें पंचामृत से, अगर पंचामृत ना संभव हो तो गंगा जल में ही चंदन, तिल और शहद आदि मिलाकर प्रभु को स्नान कराएं। फिर प्रभु को सुंदर पीले वस्त्र व श्रृंगार धारण कराएं। प्रभु की प्रेम भाव से पूजा अर्चना करें। उन्हें धूप दीप, तुलसी दल, फल, जल, मखाने की खीर आदि अर्पित करें। फिर साथियों, एकादशी व्रत कथा का श्रवण तथा पठन अवश्य ही करें क्योंकि इससे 10,000 गायों को दान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो एकादशी व्रत में व्रत कथा का पठन एवं श्रवण अवश्य ही करें। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी एकादशी कथा अवश्य ही पढ़ें या सुनें। उसके बाद एकादशी माता की आरती के साथ कुंज बिहारी की आरती भी अवश्य गाएं। साथियों, इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म करें क्योंकि ये बहुत ही पुण्य और पावनमयी दिन होता है। अगर हमें अपने ऊपर के बैंक बैलेंस को बढ़ाना है तो निश्चित ही हमें इन सब तिथियों का फ़ायदा लेना चाहिए। साथियों, इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, प्रभु के पवित्र नामों का जाप करें। उठते बैठते टहलते जब भी हमें समय मिले, प्रभु की याद आए, बस उनका नाम लेते रहें। साथियों, एकादशी तिथि के दिन अन्न में पाप का वास माना जाता है, तो इस दिन हो सके तो अन्न ग्रहण ना करें और मुख्यतः चावल का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें। फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, पूजा अर्चना करके दान पुण्य यानी कि अन्न दान अवश्य ही करें। अन्न दान पुण्य जो भी आपको करना है वो करके फिर आप अपने व्रत को नियत समय में खोलें। राधे राधे। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और फिर अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगी अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।